बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री, एल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर। आज का हमारा अगला लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डिफरेंट मेथड्स हैं प्रिपरेशन के। फर्स्ट मेथड में अल्कोहल के साथ हम हैलोजन एसिड्स को ट्रीट करके एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं अगर स्टार्ट करता हूँ, सपोज़ करें पहले मेथड में इथेनॉल के साथ मैं ले लेता हूँ कोई भी हैलोजन एसिड। सपोज़ करें मैंने यहाँ पे लिया HCl। तो इस रिएक्शन में जो मेरा कैटलिस्ट होगा वो होगा जिंक क्लोराइड। हम कैटलिस्ट लेंगे और क्या चीज़ प्रिपेयर हो जाएगी, एल्काइल हैलाइड मेरे पास यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वाटर भी। और चूँकि जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट है तो ये एंड पे अनचेंज निकलेगा। ठीक है जी। अच्छा, इस रिएक्शन के थोड़े से मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करें, क्योंकि हमारा ज़्यादातर फोकस MDCAT की प्रिपरेशन पे भी है। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास ये इथेनॉल है CH3CH2OH, और यहाँ पे ये जो HCl मॉलिक्यूल हमारे पास है, चूँकि ये क्या चीज़ है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मीन्स कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्लोरीन से, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं। ठीक है। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर इस प्रोटॉन को, इस वक्त तो खैर ये प्रोटॉन नहीं है, इस हाइड्रोजन को अपना लोन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा। जब ये डोनेट करेगा, बेसिकली क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा, और इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, CH3CH2। ये जो ऑक्सीजन है इसने अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया, हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच किया, ये इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन ने चूंकि लोन पेयर डोनेट किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, साथ में हमारे पास जो है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोरीन मेरे पास नेगेटिव फॉर्म में एक एनाइन की फॉर्म में निकल गया। ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल का भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट तो किया है, लेकिन ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर दोबारा चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव की फॉर्म में, कैटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट तो कर नहीं सकता। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि यहाँ से ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, मतलब एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, अब ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करने की कोशिश करेगा, और कार्बन जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे अपना होल्ड कम करेगा। क्यों हम कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करने की कोशिश करेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पेयर है क्लोरीन के पास, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कार्बन भी बेसिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन। सिनेरियो क्या बनेगा, हमारे पास कुछ इस तरह का काम हो जाएगा कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास निकलेगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा, CH3CH2 और साथ क्लोरीन मेरे पास लग जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेगा। ठीक है। बेसिकली ये जो मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप्स में है। पहले स्टेप हमारे पास ये स्टेप है जहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हैलाइड्स के प्रोटॉन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। फिर दूसरे स्टेप में क्या है कि ये जो मेरे पास है इंटरमीडिएट जो बना है, इस इंटरमीडिएट से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये मेरे पास दूसरा स्टेप होगा। और तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जब ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो तीसरा स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा आपको शो करके दिखा दूँ, यहाँ पे चूँकि मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से इसको हम ऐसे कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल जब निकलेगा तो यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटाइन बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा। तीसरे स्टेप में ये जो कार्बोकैटाइन है, बेसिकली ये कार्बोकैटाइन अब कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, ये क्लोरीन एनाइन के साथ। ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और क्या चीज़ हमें बना के देंगे, हमारे पास यहाँ पे क्लोरो इथेन बना देंगे। ठीक है। CH3CH2Cl हमारे पास बन जाएगा, और बाय प्रोडक्ट हमारे पास इसका वाटर होगा। अच्छा, अब इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस की तरफ अगर हम चलें,
तो ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन ऑर्डर अगर हम चेक करें कि किसके साथ फास्ट होता है, किसके साथ थोड़ा स्लो हुआ करता है। सो इन तीनों स्टेप में जो है पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये जो पहला स्टेप आपको नज़र आ रहा है, इस पहले स्टेप का जो हमारे पास रिएक्शन है ये थोड़ा सा फास्ट होगा, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे पास फास्ट है। ये जो सेकंड है, सेकंड स्टेप जो है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये सेकंड स्टेप थोड़ा सा हमारे पास स्लो होगा, क्योंकि आप लोग पार्ट 1 में ये पढ़ के आए हैं कि बॉन्ड ब्रेकिंग बेसिकली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हुआ करता है, ठीक है। ये जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, जिसमें दो आयंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक कैटाइन है और एक एनाइन है, ये भी फास्ट होगा। इसकी क्या वजह है, क्योंकि आयंस का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए होता है, तो वो बहुत जल्दी आपस में कंबाइन होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्टिविटी के लिए थोड़ा सा, तो रिएक्टिविटी में अगर हमारे पास देखा जाए तो टर्शरी अल्कोहल्स जो है ना वो बहुत जल्दी एल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन करेगा, सेकेंडरी की दूसरी बारी आएगी और प्राइमरी अल्कोहल की थर्ड बारी आएगी। अच्छा, अब ये कैसे होता है, सपोज़ करें मेरे पास एक टर्शरी अल्कोहल है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी इसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा है और ये मेरे पास OH लगा हुआ है, ठीक है। सो टर्शरी अल्कोहल्स में जब हैलोजन एसिड्स का प्रोटॉन यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो टर्शरी कार्बोकैटाइन जो है वो बहुत जल्दी बनता है और आसानी से बनता है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे चूँकि 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, अब 3 अल्काइल ग्रुप्स का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स इस कार्बन से कहते हैं कि आप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज़ कर दें, कोई मसला नहीं है, हम आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हम आपको स्टेबलाइज कर देंगे। सो दैट्स द रीज़न कि टर्शरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है और ये बहुत जल्दी हैलोजन अल्केन प्रिपेयर करेगा। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड होगा सेकेंडरी अल्कोहल। सपोज करें मेरे पास कोई इस तरीके का सेकेंडरी अल्कोहल है, अब यहाँ पे जब हैलोजन एसिड्स का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे चूंकि 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं, अब ये 2 अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली 3 अल्काइल ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट से थोड़ा कम होता है। दैट्स द रीज़न कि सेकेंडरी अल्कोहल्स का कार्बोकैटाइन टर्शरी के कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल से बनता है। और लास्ट पे हमारे पास क्या आता है, लास्ट पे हमारे पास आएगा प्राइमरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होगी वो सेकेंडरी से भी कम होगी। क्या रीज़न है कि सपोज़ करें मेरे पास इस तरीके से ये लगा हुआ है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, अब हैलोजन एसिड्स का हाइड्रोजन जब इसके साथ कंबाइन होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन को स्टेबलाइज करने के लिए अल्काइल ग्रुप सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। दैट्स द रीज़न कि टर्शरी कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन ईजी होती है, सेकेंडरी की थोड़ी मुश्किल होती है और प्राइमरी की उससे भी ज़्यादा मुश्किल हुआ करती है। सो टर्शरी अल्कोहल्स बहुत जल्दी अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी प्राइमरी के कंपैरेटिवली जल्दी बनाएंगे, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास ये होगा। अच्छा, अब चूंकि साथ में हम हैलोजन एसिड्स दूसरा रिएक्टेंट लेते हैं, सो उसकी बात अगर हम करें तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास ये होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये बेसिकली ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन बहुत जल्दी करेगा। इसके बाद बारी आएगी HBr की, और उसके बाद जो बारी आएगी हमारे पास HCl की, एंड द लास्ट वन विल बी व्हाट, HF की। सो व्हाट्स द रीज़न, द रीज़न इज़ कि यहाँ पे बेटे आयोडीन का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। अच्छा, आयोडीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड की पोलैरिटी है वो पोलैरिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, बहुत कम है यहाँ पे पोलैरिटी, ठीक है। साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन और आयोडीन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है उस इलेक्ट्रॉन पे आयोडीन का होल्ड क्या है, बहुत कम है। सो होल्ड कम होने की वजह से ये बॉन्ड वीक है। जब बॉन्ड वीक होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालना बहुत इजी है,
और ये हाइड्रोजन कहाँ पे निकलता था, अल्कोहल्स के OH के साथ अटैच हो जाता था। तो यहाँ से हाइड्रोजन जितनी जल्दी निकलेगा अल्कोहल के OH के साथ अटैच होके वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और फिर हमारे पास एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चूंकि आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, इससे छोटा ब्रोमीन का है और उससे छोटा फिर यहाँ पे क्लोरीन का एंड देन फ्लोरीन का। सो यहाँ पे HI बॉन्ड की पोलरिटी बहुत कम है, HBr की थोड़ी ज़्यादा है, HCl की उससे भी ज़्यादा है और HF की सबसे ज़्यादा है। सो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ना बेसिकली वो बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेकिंग थोड़ी मुश्किल से होगी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और भी मुश्किल से होगी और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और भी ज़्यादा मुश्किल होगी। ओके, यहाँ पे मैं एक दो चीज़ों को ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा था कि अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ये है कि अगर अल्काइल ग्रुप के अंदर किसी भी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कार्बन की जो बाकी चेन होती है वो अपने उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। सो चूँकि टर्शरी अल्कोहल्स में अगर आप देखें तो वहाँ पे 3 ग्रुप्स होते हैं ना, अल्काइल ग्रुप्स 3 होते हैं। सो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन आएगी और इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत जल्दी होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है यहाँ पे हम इस बॉन्ड को ब्रेक क्यों करना चाहते हैं, ये हैलोजन एसिड्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी हमारा एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर होगा। ये कैसे? ये बॉन्ड जितनी जल्दी ब्रेक होगा यहाँ से हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, अल्कोहल के OH के साथ जल्दी अटैच होगा, वाटर मॉलिक्यूल जल्दी से निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल जल्दी से निकलेगा सो हमारे पास कार्बोकैटाइन जल्दी से प्रिपेयर होगा। कार्बोकैटाइन मीन्स के सपोज करें ये वाला मेरे पास कार्बोकैटाइन है, यहाँ से जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो ये कार्बोकैटाइन जल्दी प्रिपेयर होगा। ये कार्बोकैटाइन जल्दी प्रिपेयर होगा तो जो भी मेरे पास हैलोजन होगा, हैलोजन आयन जो होगा एनाइन, वो इतनी जल्दी इस कार्बोकैटाइन के साथ कंपेयर करके कंबाइन होके, सॉरी कंपेयर नहीं कंबाइन होके हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा जो कि एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला नेक्स्ट लेक्चर में